नमस्कार। आज हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये टॉपिक कहता है कि डिस्टिंग्विश अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करें। तो यहाँ जो अल्कोहल है 3 प्रकार का, एक है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा है टर्शियरी अल्कोहल। इन तीनों अल्कोहलों में अंतर यानी कि विभेद किस प्रकार से हम दर्शाएंगे ये जानते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला है ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, अर्थात ऑक्सीकरण विधि और डिहाइड्रोजिनेशन विधि के द्वारा हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो पहले में ऑक्सीकरण है, तो इसमें क्या करते हैं कि सर्वप्रथम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल तथा टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होता है जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल तथा टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। तो यहाँ इसके लिए 2 विधि है इसके विभेद के लिए, जिसमें पहला कहता है ऑक्सीडेशन मेथड, अर्थात ऑक्सीकरण विधि, और इसमें दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। तो इन 2 विधियों के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में हम लोग विभेद को दर्शाते हैं। तो पहले विधि में क्या होता है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होता है जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। जैसे अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और फिर टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो फिर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पहला विधि में जो कहता है ऑक्सीडेशन मेथड, in this method oxidation of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol is done in presence of acidic KMnO4 और acidic K2Cr2O7, then different products are obtained. This indicates about differences among 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. इसमें कहता है कि इन दिस मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। दिस इंडिकेट अबाउट डिफरेंसेज अमॉन्ग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। अर्थात इस विधि में हम सर्वप्रथम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल तथा टर्शियरी अल्कोहल का एक एक करके ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा,
तो विभिन्न अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल तथा टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन करते हैं, अब इसका रिएक्शन होगा कि ऑक्सीकरण विधि से कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर अलग अलग प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। तो यहाँ ABC करके हम लिख सकते हैं पहला विधि में कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे KMnO4H2SO4 यानी कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ RCHO प्राप्त होगा, एल्डिहाइड हुआ, और फिर इसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4H2SO4 के द्वारा तो हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये आपको अल्कोहल है जिसका हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। चूँकि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दो ऑक्सीकारक होता है, जो प्रमुख ऑक्सीकारक है, जब भी ऑक्सीकरण होता है तो इसी को लिया जाता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रहेगा अम्ल के रूप में। तो यहाँ जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ R हुआ एल्काइल ग्रुप, तो R की जगह पर हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन रखते हैं तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। फिर इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त होता है। फिर R के जगह पर यहाँ हम CH3 रखते हैं तो ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा और यहाँ एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा और फिर इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये आपको मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये एसिटल्डिहाइड हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया। फिर जब सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसको हम B में लिख सकते हैं कि जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा तो हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल का केस हुआ। फिर यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल को हम B में लिख सकते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया RCHOHR, इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और यहाँ हम के जब H2SO4 होगा तो यहाँ हमें कीटोन प्राप्त होता है और फिर कीटोन का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। हम कैसे पहचानेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल है? यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, अर्थात CHOH है ये। तो ये सेकेंडरी कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा करते हैं तो हमें यहाँ कीटोन प्राप्त होता है। ये जो ग्रुप हुआ ये कीटोन है और ये दोनों मॉलिक्यूल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल है। इसी प्रकार यहाँ हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ CH3 CHOH CH3 तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, या इसको प्रोपेनॉल 2 लिख सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ एसीटोन प्राप्त होगा, CH3CO CH3 ये कंपाउंड आपको हो गया एसीटोन, और फिर इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपको CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और फिर यहाँ
CH3COH एसिटिक एसिड 2 मोलिक्यूल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने यहाँ देखा है कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो यहाँ कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसमें कीटोन प्राप्त होता है। अब जब टर्शियरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसको C नंबर में हम लिख सकते हैं। ये टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी ले सकते हैं, लेकिन नाम यही रहेगा। तो यहाँ पर आपको कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये कीटोन हुआ और ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि जब टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो विभिन्न अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार का जो प्रतिफल प्राप्त होता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। यहाँ पर अगर हम एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, फिर यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होगा और यहाँ पर एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। तो एक रिएक्शन हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। एल्काइल ग्रुप यहाँ डालते हैं, यहाँ पर यही रहेगा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड आपको एसीटोन बनता है, डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा पहला विधि जो ऑक्सीकरण है, यानी कि हम लोगों ने अभी जाना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद 2 विधियों के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें पहला है ऑक्सीकरण विधि, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल तथा टर्शियरी अल्कोहल को एक एक करके ऑक्सीकरण किया जाता है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना। अब फिर दूसरा जो कहता है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, यानी डिहाइड्रोजिनेशन मेथड के द्वारा भी हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शा सकते हैं। तो अब यहाँ दूसरा विधि क्या कहता है इस पर हम लोग चलते हैं। यहाँ दूसरा में है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन निकलता है। तो इस विधि में जब हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के वाष्प को लाल तप्त यानी गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं तो विभिन्न अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। तो इस प्रकार से 2 लाइन हम लिख सकते हैं कि when vapor of primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol are passed over red hot copper tube at 300 degrees C, then a large number of products are obtained which distinguish among primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol। तो इसमें एक लाइन लिखा जा सकता है, in this method the vapor of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols are passed over a red hot copper tube, then a large number of products are obtained by
different alcohols which distinguish among 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। इसमें कहता है कि इन दिस मेथड अर्थात इस विधि में द वेपर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर ट्यूब, देन ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट अल्कोहल्स व्हिच डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अर्थात इस डिहाइड्रोजिनेशन मेथड में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के वाष्प को गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं तो विभिन्न अल्कोहलों के द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद को दर्शाता है। तो यहाँ ए में हम लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, बी में सेकेंडरी अल्कोहल और सी में टर्शियरी अल्कोहल। तो जब यहाँ प्राइमरी अल्कोहल RCHOH ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, इसका जब यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे, ये कॉपर ट्यूब है 300 डिग्री सी पर इसको गर्म कर देते हैं और उसके वाष्प को प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ एल्डिहाइड प्राप्त होता है और यहाँ हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को जब हम गर्म तांबे की नली पर 300 डिग्री सी पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ एग्जाम्पल अगर हम R के जगह पर CH3 ले सकते हैं, CH3OH, तो ये हो गया आपको मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो गया, तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। आज जब यहाँ मिथाइल अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर हमको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ जब प्राइमरी अल्कोहल के वाष्प को हम गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है इसलिए इसका नाम पड़ा है डिहाइड्रोजिनेशन। फिर सेकेंडरी अल्कोहल के वाष्प को हम प्रवाहित करेंगे तो कीटोन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो बी में सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हम लिख सकते हैं जब सेकेंडरी अल्कोहल के वाष्प को गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित किया जाता है तो कीटोन प्राप्त होता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हम गर्म तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं तो ये कीटोन प्राप्त हो जाता है और ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है और यहाँ कीटोन प्राप्त हो रहा है। तो ये विभेद दर्शा रहा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये आपको कीटोन प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3, CHOH, CH3, ये प्रोपेनॉल 2 हुआ या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लिख सकते हैं इसको। तो ये आपको एसीटोन प्राप्त होता है और यहाँ हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया। तो ये प्राइमरी अल्कोहल के केस में एल्डिहाइड है, ये सेकेंडरी अल्कोहल के केस में ये कीटोन हमें प्राप्त होता है। एसीटोन है, डाई मिथाइल कीटोन को एसीटोन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोपेनॉल 2 है अर्थात आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसको हम कह सकते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, चूँकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। फिर अब टर्शियरी अल्कोहल में, तो टर्शियरी अल्कोहल को जब हम वाष्प को तांबे की नली पर प्रवाहित करते हैं, गर्म तांबे की नली पर, तो फिर हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो इसको हम टर्शियरी अल्कोहल के केस में सी लिख सकते हैं। यहाँ ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ RC, अब यहाँ चारों कार्बन हो गया और फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में
एल्कीन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो पहले केस में हम लोगों ने देखा कि जब प्राइमरी अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन प्राप्त होता है और टर्शियरी अल्कोहल में एल्कीन प्राप्त होता है। चूँकि ये डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है। तो ये दूसरी विधि है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद के लिए, जिसको डिहाइड्रोजनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3 यहाँ डालेंगे, CH3, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये एल्कीन है। इसका यूपीएससी नामकरण अगर कर सकते हैं तो यहाँ पर आसानी से इसको किया जा सकता है। यहाँ पर आपको 1 2 3 हो जाएगा, तो 2 मिथाइल आपको प्रोपीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसका नामकरण के लिए हम यहाँ नंबरिंग दिए हैं। और ये आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जो टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ 2 विधि है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करने के लिए। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।